हेलो कमांडोज। एक बार फिर से आप जुड़ गए हैं कमांडो क्लासेज के साथ। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया क्लास। मैं हूं राम सर आपके साथ। तो आइए आज हम लोग कुछ करने वाले हैं, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की बात और शुरू करते हैं। एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं और प्रिपेयर करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 750 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो कैसे करेंगे? 750 मीटर 3 किलोमीटर, पहले तो ये समझिए आप कि ये 3 किलोमीटर को हम लोग 3000 मीटर समझेंगे यहाँ, क्योंकि जब भी कंपेरिजन की बात आती है तो सेम यूनिट होना चाहिए। तो 750 मीटर आउट ऑफ 3000 मीटर, ये हमसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। तो ये फ्रैक्शन बना और इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हमको करना होगा 100 से मल्टीप्लाई, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आएगा वही हमारा प्रतिशत आंसर होगा। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर बताते हैं। 0 से 0 गया, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 गया। 3 से डिवाइड करेंगे 75 को, ये आएगा 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि इसमें क्या है। ये प्रश्न है हमारे सामने स्क्रीन पर। पूछा गया है हमसे कि 125% के बराबर है। 125% के बराबर क्या है? तो हमको करना यह है कि 125% को हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो देखिए 125% हमको लिखना होगा, तो प्रतिशत का मतलब होता है कि बटा में 100। 100 के ऊपर जो कैलकुलेशन है वही क्या है? परसेंटेज है। अब हमको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो नीचे 2 जीरो है, ऊपर 125 है। कुछ नहीं करना है, दो प्लेस पे हमको डेसिमल लगा देना है 1.25। ये हमारा जो है कि आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी के साथ हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो तो पास करके एक बार देखिए। कुछ नहीं किया मैंने, 125% को बटा 100 में लिखा और इसको वापस डेसिमल में मैंने लिख दिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि 40 का कितने प्रतिशत 12 है। 40 का कितने प्रतिशत 12 है। तो आइए इसको करते हैं। देखिए 40 पूर्णांक है दिया गया है और 12 को इसमें आउट किया गया है। मतलब अगर इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखें तो 12/40 हो जाएगा, मतलब 12 आउट ऑफ 40। 40 का कितने प्रतिशत 12 है। तो अब इसको हमको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है कि ये कितने प्रतिशत है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से भाग देंगे 12 में तो आएगा 3, और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30%। कितने प्रतिशत है? तो 30% है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे सामने क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे। लिखा है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करने थे। उसने 20% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? पूर्णांक हमको बताना है कि पूर्णांक क्या है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व होगा। समझिएगा, 30% उसको प्राप्त करना था, उसने 20% अंक ही प्राप्त किया, मतलब उसने 10% कम अंक प्राप्त किया। कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त किया? 10% कम अंक प्राप्त किया। अगर 10% अंक अधिक प्राप्त कर लेता तो उसके 30% हो जाते, और 10% कम होने की वजह से उसके 15 अंक कम आए। मतलब अगर कहा जाए कि 10% कहें या 15 अंक कम कहें तो बात क्या है? बराबर है। इस मीन्स 10% की जो वैल्यू है 15 अंक के बराबर है। तो 15, अब 10% की वैल्यू हमको पता चल गई कि 15 अंक के बराबर है, तो 15 में हमने 10 का भाग दे दिया। अब पूर्णांक हमको ज्ञात करना है, और पूर्णांक हमेशा कितने परसेंट होता है? 100% होता है। तो हम क्या कर देंगे, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पूर्णांक का पता चल जाएगा। जितने प्रतिशत का वैल्यू मालूम था
उस परसेंट से हमने वैल्यू में भाग दे दिया और जिसके परसेंट का हमको ज्ञात करना था उसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 0 से 0 कट गया, ये आ जाएगा 150। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे लिए। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है और पूछा गया है कि 17/25 का प्रतिशत रूप क्या है। इसको हमको प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करना है, किसको, 17/25 को। तो किसी भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता है, एक ही काम करना होता है, हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 25 चौका 100 और ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 चौका 68, मतलब ये कितने परसेंट आएगा, 68% आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या है हमारे लिए। तो अगला क्वेश्चन भी हमारे सामने स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा गया है कि एक पुस्तक का मूल्य पहले 30% क्या हो गया, बढ़ाया गया, फिर उसे 10% कम कर दिया गया। इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो प्रतिशत में परिवर्तन बताना है हमको। तो कैलकुलेशन को 100 पे लेना है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारी पुस्तक कितने की थी, 100 रुपए की थी। अब 30% बढ़ेगा, जब 30% हमारा ये ग्रो करेगा तो ये हो जाएगा 130%। तो पहले इसका दाम क्या हो गया, 130%, मतलब 130/100 हो गया। बाद में इसको जो है कि 10% कम कर दिया गया, मतलब अगर कम की मैं बात करूं तो ये हो गया, जब मूल्य में कमी आई 10% की तो ये हो गया 90%। तो इसका हम फिर क्या निकालेंगे, 90% निकालेंगे, 90/100। अब देखते हैं कि उस 100 रुपए वाली जो किताब का मूल्य क्या रह गया। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमको सही आंसर का पता चलेगा। तो ये जीरो, ये जीरो, 2 जीरो है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 100 से 100 कट गया। अब 13 नवा होता है 117। अभी 100 रुपए वाली किताब का मूल्य कितना हो गया, 117 रुपया हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 17% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 17% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कब, जब पहले दाम को 30% बढ़ाया गया, बाद में 10% कम कर दिया गया। 30% बढ़ाया तो हमने 30% बढ़ाया गया तो हमने 130/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जब कम कर दिया गया तो हमने 90/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सारा कैलकुलेट करने पे हमारा जो आंसर आया वो है 130%। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 17% की वृद्धि, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है हमारे लिए। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे आ गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पढ़ते हैं, लिखा है किसी संख्या का 20% 25 के बराबर है तो उस संख्या का 50% बराबर क्या होगा। अब देखिए हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि जितने प्रतिशत का हमको वैल्यू पता है और उससे हम लोग कर लेते हैं भाग उसके वैल्यू में। तो 25 है किसके प्रतिशत के बराबर, 20% के बराबर। हमको ज्ञात करना है 50% का, तो हम लोग 50 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फिर से कह रहा हूँ, 20% का वैल्यू 25 के बराबर है तो हमने 25 में 20 से भाग दे दिया। अभी 50% का हमको ज्ञात करना है तो हम क्या कर देंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% का वैल्यू हमको मिल जाएगा। अब देखिए 0 से 0 काट दिया हम लोगों ने। अभी क्या आ गया, 125/2, और इसको जब भाग करेंगे हम लोग तो ये आएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 0.1 बचेगा तो 2 5 जा 10, 62.5 क्या आएगा, 62.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे इसको। किसी भी क्वेश्चन को पहला काम होता है ध्यान से पढ़ना। राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए। सुनीता ने 20% कम किसको दे दिया, रीना को दे दिया। रीना ने 10% कम कमल को दे दिए। कमल को कितने रुपए मिले। देखिए उत्तरोत्तर जो वृद्धि या कमी हो रही है उस पर हमको काम करना है। मूल क्या था, मूल ये था कि राधा ने सुनीता को 500 रुपए दिए तो सुनीता को 500 रुपए मिला था।
आइए, 500 रुपये पहले सुनीता के पास था, फिर सुनीता ने 20% कम दिए, यानी कि कितने प्रतिशत दिए? 100 में से 20% कम दिए, मतलब 80% दिए। तो 80% को हम लोग क्या लिखेंगे? 80/100। फिर क्या कर दिया? रीना ने भी 10% कम कर दिया, तो उसने 90% दिया। थोड़ी ईमानदार थी, उसने थोड़ा कम कम किया। अब ये जो पैसा मिला है 500 गुणित 80/100 गुणित 90/100, यही किसको मिला है? कमल को मिला है। यही किसको मिला है? कमल को मिला है। अब यही हमको बताना है कैलकुलेट करके कि ये कमल को कितने पैसे मिले। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये जीरो से कट गया, ये जीरो से कट गया, 2 जीरो अभी नीचे है, 2 जीरो ऊपर भी है, तो ये भी कट गया। अब हो जाएगा 8 5 40 और मल्टीप्लाई बाई 9, तो 9 चौका 36, 360 रुपया। यही पैसा जो है कि कमल को मिला। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, इसको थोड़ा पॉज करके वापस देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पे, बहुत ध्यान से पढ़ना है इसको। लिखा है, इनमें से कौन संख्या 1.01 के समतुल्य है? निम्न में से कौन सी संख्या 1.01 के समतुल्य है? तो इसको करते हैं सॉल्व। देखिए, 1.01 के समतुल्य मतलब सबको किस में बदला है? प्रतिशत में बदलना है। और आपको पता है कि जब भी किसी दशमलव संख्या को या किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत में कन्वर्ट करना होता है, तो हमको क्या एक ही काम करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, और ये आएगा 101%। अब 101% देखिए कहाँ लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 101%। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोगों ने ले लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। दिया है क्या? पढ़ते हैं ध्यान से। एक जहाज की कीमत में 40% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। फिर क्या हुआ? फिर 10% की कमी हो गई। तो ये कमी या वृद्धि क्या है? मतलब एक्चुअल वास्तविक कमी या वृद्धि क्या है? ये चीज है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इस पे मत जाइएगा। तो कीमत में कमी या वृद्धि क्या है? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे राधा सुनीता वाले को हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो आइए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हमको प्रतिशत में बताना है, तो हम इसको 100 पे ही कैलकुलेट करेंगे। अब 100% है, मान लीजिए 100 रुपये है, 40% की वृद्धि होगी, तो क्या हो जाएगा? 140 बटा में 100 हो जाएगा। फिर 10% की कमी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 90/100 हो जाएगा। इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपये वाला कितना हो गया? तो अगर अधिक होता है तो उतना प्रतिशत बढ़ गया, अगर जितना कम होता है उतना प्रतिशत कम हो गया। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जीरो, एक दो जीरो यहाँ से कट गया, फिर ये 2 जीरो यहाँ से कट गए, तो अब 14 नंबर आता है 126। मतलब 100 रुपये वाली जहाज 126 हो जाती है, तो कितने प्रतिशत बढ़ गया? 26% हमारा क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। 26% दाम में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। बस यही चीज हमको बताना है। अगर ये 100 से कम आता है, इसका मतलब कमी हो रहा है। कितने प्रतिशत कम ही हो रहा है? 100 में से घटा के हम लोग देख लेते। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ तक लास्ट तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।